दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों की सच कह रहा, तेरी कसम तेरे बिन न लेंगे कभी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी, ये आई हेट यू का पार्ट 24 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। प्लीज आर्मी, पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मैं नहीं कहूंगी तो आप नहीं करेंगे क्या? प्लीज आर्मी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ददीजिए। अब चलिए मैं इस पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। सर बताइए ना कि वो लड़की कौन है? आप मुझसे इतनी देर से इधर उधर की बातें किए जा रहे हैं, बता नहीं रहे। बताइए ना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी की वो खास इंसान आप हो मिस जिमिन। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। क्या? मैं? हाँ, आप वो लड़की हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, जिससे मुझे लव एंड फर्स्ट साइड हुआ था। जब से मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तब से मैं आपसे प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं आपको अपने ऑफिस में लेकर आया था, ताकि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं और आप भी मुझे अच्छे तरीके से जान सकें। इसका मतलब ये है कि आपने मेरी क्वालिटी देखकर मुझे जॉब नहीं दी थी। आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझे अपने ऑफिस में लाना चाहते थे, इसीलिए आपने मुझे वो जॉब दी थी। नहीं मिस जिमिन, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने आपको इसलिए जॉब नहीं दिया क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए दिया था क्योंकि आप बहुत काबिल हैं। जब आपने प्रेजेंटेशन दी थी ना, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। आपकी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी थी और आप इंटेलिजेंट भी है, और अपनी सेक्रेटरी में मुझे यही सब क्वालिटीज चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको अपनी सेक्रेटरी भी रखा। मिस जिमिन, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं आपको दुनिया की वो हर खुशी दूंगा जो आप चाहती हैं, जो आप डिजर्व करती हैं। तो प्लीज मिस जिमिन, मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। विल यू मैरी मी? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वाह सर, आप तो बहुत फास्ट हैं। आपने तो मुझे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हाँ, बिकॉज मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ काफी टाइम स्पेंड किया, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया हूँ और शायद तुम भी मुझे अच्छे से जान गई हो। आप इंतजार किस बात का? मैं अब और वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपसे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज किया। क्या आप मुझसे शादी करोगी? सर, मैं भी कोई आंसर नहीं दे सकती क्योंकि ये बहुत जल्दी है। मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। ओके फाइन मिस जिमिन, आपको जितना टाइम चाहिए आप ले सकती हैं। आप मुझे सोचकर बताना। ओके, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। एंड बाय द वे, मैं आपको यहाँ पर डिनर पर लेकर आया था, तो चलो डिनर भी कर ही लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है। भूख भी लग गई होगी आपको। हाँ, आप सही कह रहे हैं, भूख तो मुझे सच में लग गई। ओके देन, तो फिर ठीक है, चलो डिनर करते हैं। स्टॉप! प्लीज तुम दोनों लड़ना बंद करो। ते की आवाज से दोनों रुक जाते हैं। ते प्लीज रो मत। ते, एक तो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, ऊपर से रोने का नाटक कर रही हो। आई एम सॉरी काय, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें धोखा दिया ना, बट मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, वो तो बस मैंने गुस्से में तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। मैं जंगुक से प्यार करती थी और हमेशा उसी से प्यार करती रहूंगी। और सबसे बड़ी बात, मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी जंगुक का है। प्लीज रो मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यू नो व्हाट, मुझे लगता था कि तुम सबसे शरीफ, तुम सबसे प्योर लड़की हो, मगर ऐसा है नहीं। तुम तो सबसे घटिया लड़की हो। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं है। और तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगे? मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसी यूज करी हुई चीजें नहीं चाहिए। अपना मुंह बंद रख दे, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा और निकल जा यहाँ से। यहाँ रहना भी कौन चाहेगा जंगुक? तुम्हें तुम्हारी पीठ मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। इतना बोलकर काय वहाँ से गुस्से में चला जाता है। प्लीज तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा ना कि रोना बंद करो। तो और मैं क्या करूं जंगुक? एक अब मैंने तुमसे कहा था कि ये सोसाइटी हमें जीने नहीं देगी। देखा, आज काय ने भी बात सुना दिया मुझे।
वाइफ बनोगी। मैं कल ही तुमसे शादी करूंगा। पर अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं तो जीते ही जी मर जाऊंगी। अब देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, अब ये रोना बंद करो। मैंने कहा है कि कुछ नहीं होगा, सब पॉजिटिव सोचो। और हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा ना, इसके बाद में देखता हूँ कि कौन तुम्हें कुछ कह पाता है। आई लव यू देव, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। आई लव यू टू जंकुक, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हाँ देव, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तो अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आंटी जंकू कहाँ है? मुझे उससे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो एक्चुअली डैड ने कहा था कि हम दोनों रिंग सेलेक्ट कर ले, परसों तो हमारी शादी है ना, इसीलिए। और जंकू है कि अभी तक घर नहीं आया, इतना टाइम हो गया, मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। उसको फोन कीजिए आंटी। अब एक्चुअली बेटा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है कि ये शादी नहीं हो सकती। व्हाट? ये आप क्या बोल रही आंटी? आपका दिमाग ठिकाने पर है ना? व्हाट? लिसा, तुम मुझसे कैसे बातें कर रही हो? अब वो एक्चुअली आंटी, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये क्या बोली? अब परसों हमारी शादी है और आप बोल रही हैं कि शादी नहीं हो सकती, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? क्योंकि बेटा, जंकुक तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जंकुक तेज से प्यार करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। व्हाट? ये क्या बोली जा रही है आंटी? वो उससे शादी नहीं कर सकता। आप जानती है ना कि वो इतनी गंदी लड़की है। आपको मैंने सब कुछ बताया था। फिर मैंने 2 साल पहले भी यही बात बोली थी और अभी भी यही कह रही हूँ। जंकुक से प्यार नहीं करती, वो बस उसके पैसों के लिए पीछे पड़ी है और आप मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। आई नो बेटा कि तुमने मुझे सब कुछ बताया था और तुम्हारे कहने पर ही मैंने उसको बहुत कुछ सुनाया था, जिसकी वजह से उसने पता नहीं क्या किया जो जंकुक ने उसे छोड़ दिया। लेकिन अब बात कुछ और है। वो जैसे भी है, अब वो मेरी घर की बहू बनेगी। मुझे लगता है कि आंटी आपका दिमाग खराब हो गया। आप उसे अपनी घर की बहू बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? वो इतनी घटिया लड़की है। और आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरी शादी जंकुक के साथ करवाएंगे, तो आप ऐसी बात क्यों पलट रही हैं? हाँ जरूर, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन भूलो मत, मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अगर जंकुक तुमसे शादी करना चाहेगा तो। लेकिन जब जंकुक ही तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अगर जंकुक नहीं समझ रहा है तो आप किस काम आएंगी? हाँ, आप उसकी मॉम है, आप उसे समझाइए। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है लिसा, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुमने क्या किया है। तो वो मेरी मॉम को भड़काने वाली तुम थी। अब जंकुक बेबी, तुम आ गए, देखो तुम्हारी मॉम क्या कह रही है। वो कह रही है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम तेज से प्यार करते हो। लेकिन बेबी, तुम मुझसे हेट करते थे ना, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? और वैसे भी परसों तो हमारी शादी होने वाली है ना, तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं जिससे शादी करने वाला था वो 1 नंबर की घटिया लड़की है। मैंने सोचा था लिसा कि तुम बुरी हो, लेकिन इतनी बुरी हो मुझे ये नहीं पता था। तुम्हारे तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि मैं तेही से शादी करूंगा, तुम कुछ भी कर लो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे शादी करने वाले थे। अगर तुमने तेज शादी किया ना तो मैं तेरे को मार दूंगी। उसके बाद में देखती हूँ कि हम दोनों को कौन अलग कर सकता है। लिसा, तेरे को मारना तो दूर की बात है, अगर तुमने उसे हाथ लगाने के बारे में भी सोचा ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम भूल नहीं पाओगी। तुम जानती हो कि जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैं तेरे से नफरत करता था तब तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, और अब मैं तेरे से प्यार करता हूँ, और वो भी इतना ज्यादा कि दुनिया की कोई भी ताकत उस प्यार को खत्म नहीं कर सकती है। तो सोचो मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। और अगर तुम सही सलामत रहना चाहती हो ना तो तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया भी ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बेहतर है कि तुम अपने डैड को समझा लो, क्योंकि अगर मैंने उन्हें बताया ना कि उनकी प्यारी बेटी, जिसे वो बहुत सीधी बहुत मासूम समझते हैं ना, वो कितनी घटिया लड़की है, तो मैं ये जानता कि तुम्हारे डैड क्या करेंगे। और हाँ, मैं तुम्हारे सिर्फ डैड से ही नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम्हें पुलिस के हवाले भी करूंगा। नहीं जाओ प्लीज, डैड से कुछ मत कहना। और हाँ, मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी, मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी। इनफैक्ट मैं ये शहर ही छोड़ दूंगी, बट प्लीज डैड से कुछ मत कहना। डैड मुझसे बहुत प्यार करता और मैं भी डैड से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि डैड मुझसे नफरत करे। जिससे हम प्यार करते हैं या फिर जो हमसे प्यार करता है, हम कभी नहीं चाहते कि वो हमसे नफरत करे। लेकिन तुमने ऐसा कर दिया कि मुझे तेरे से नफरत करना पड़ा, बल्कि तू मुझसे कितना प्यार करती थी, और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी तेरे को कितना ज्यादा हर्ट किया। उसे पता नहीं क्या क्या बोला जिससे वो पल पल रोई है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई एम सॉरी जंकुक, आई एम रियली सॉरी। आज तक मैंने जो भी किया मैं सबके लिए सॉरी बोलती हूँ, बट प्लीज डैड से कुछ मत बताना। मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। एंड अब मुझे समझ में आ गया कि मैं अब तुम्हें नहीं पा सकती, क्योंकि तुम जैसे बहुत प्यार करते हो और तुम शायद मुझसे कभी भी प्यार नहीं करोगे। मैंने कितना कोशिश किया कि मैं तुम दोनों को अलग कर दूं, बट शायद यूनिवर्स भी नहीं चाहते कि तुम दोनों अलग हो, इसीलिए अब मैं कोई भी कोशिश नहीं करने वाली। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ जंकुक।
बहुत अच्छा है कि तुम खुद ये बात समझ गई। उसके बाद लीसा वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली आर्मी लीसा को समझ में आ गया था कि वो अब कुछ नहीं कर सकती बिकॉज जंगकुक उसकी सारी सच्चाई जान गया था। तो उसके कुछ भी करने का कोई फायदा ही नहीं होता क्योंकि जंगकुक तो उससे कभी प्यार करता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, और जंगकुक ने उसके डैड को सब कुछ बताने को कहा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके डैड उससे नफरत करे। इसलिए वो तैको का पीछा छोड़ देती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचती है और ये शहर छोड़ देती है। लीसा ने अपने डैड को समझा लिया था कि वो जंगकुक से प्यार नहीं करती और वो उसे शादी भी नहीं करना चाहती और उसके डैड उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसकी बात भी मान गए। देखा मॉम, जिसे आप इतना ज्यादा गलत समझ रही थी ना, वो असल में ऐसी है ही नहीं, आपको वैसा दिखाया गया। आई नो बेटा, और मुझे इस बात से एक और बात पता चली कि जिंदगी में सिर्फ कामयाबी ही सब कुछ नहीं होता, करियर ही सब कुछ नहीं होता, प्यार भी जरूरी होता है जो कि तुमसे प्यार करती है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटी को एक सही लाइफ पार्टनर मिली है। थैंक यू सो मच मॉम मेरे बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए। आई लव यू सो मच मॉम। आई लव यू टू बेटा। तो फिर ठीक है बेटा, हम शादी की भी तैयारी कर लेते हैं। हाँ मॉम, मैं कल ही तेरे से शादी करूंगा और वो भी पूरी दुनिया के सामने और सबके सामने अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन इतनी जल्दी मैं तैयारी कैसे करूंगी? कल ही शादी है, मुझे तो बहुत सारा काम है। मैं चाहती हूँ उसके बाद तेको की शादी की तैयारियाँ होने लगती है और वो टाइम आ जाता है जिस टाइम पर तेको की शादी होने वाली थी। तेरा देश ये दिल की पतंग को काटे, आए तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके, आए हम आजा तेरा देश ये दिल की पतंग को काटे, आए तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके, आए मेरी जान चली जाए है तू जो मुड़ के देखे, आए तुझी से कटके ये तेरी छत पे आके है। कांग्रेस कहते हैं। जिमिन, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई ना, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकती घर पर अकेले, तू अकेली कैसे रहेगी? इट्स ओके दी, मैं रह लूंगी। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही जो मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं रह सकती हूँ। अब जाइए अपने घर एंड डोंट वरी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी दी है जिमिन, तुम्हारी फिक्र तो करेंगी ही, और वैसे भी वो ठीक कह रही है, तुम अकेले कैसे रहोगी? तुम हमारे साथ मेरे घर चलो और आज से तुम अपनी दी के साथ हमारे घर ही में रहोगी, ओके? नहीं जीजू, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप दी को लेकर जाइए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं रह लूंगी। जिमिन बिल्कुल सही कह रही है, वो रह लेगी, और वैसे भी उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना, वो अकेली थोड़ी ना है। आप हैं, मतलब आप क्यों ख्याल रखेंगे? बिकॉज मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और मैं जिमिन का ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? क्या ये जिमिन, ये क्या बोल रहे हैं? क्या ये तुमसे प्यार करते हैं और क्या तुम भी इनसे प्यार करती हो? सर, आपने क्यों बता दिया? मैंने कहा था ना मुझे टाइम चाहिए और आपने सबको बता दिया। आई एम सॉरी जिमिन, बट मेरे मुंह से निकल गया, मैंने जानबूझकर नहीं बताया। अब मुंह से निकल गया हो या फिर जानबूझकर बताया हो, बता तो दिया ना। जिमिन, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुम इनसे प्यार करती हो या फिर नहीं? मुझे मेरा आंसर चाहिए। हाँ दीदी, मैं इनसे प्यार करती हूँ। क्या सच में जिमिन तुम मुझसे प्यार करती हो? थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है जिमिन, अगर तुम भी इनसे प्यार करती हो तो फिर देर किस बात की? आज हमारे साथ साथ तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। क्या इतनी जल्दी भी? हाँ दे, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम आज ही शादी कर लेते हैं। जिमिन, जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हम आज शादी करें या फिर कभी भी करें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा जिमिन। और अगर हाँ तुम्हें मुझ पर भरोसा तभी तुम मुझसे शादी करना। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, अभी तुम्हें और टाइम चाहिए ना मुझ पर भरोसा करने के लिए, तो प्लीज शादी के लिए मना कर देना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ जिमिन।
सर मैं आपसे शादी करूंगी। मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ। मुझे टाइम नहीं चाहिए आप पर भरोसा करने के लिए। क्या सच में जिमिन? थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, आज हमारी शाली साहिबा की शादी भी हो ही जाएगी क्योंकि प्रिस्ट भी यहाँ पर है और सब लोग भी यहाँ पर हैं। चलो दे, हम इन्हें रेडी करके लाते हैं। हाँ जंगकुक तुम सही कह रहे हो, चलो। उसके बाद तैकुक जाते हैं और यनमिन को रेडी कर देते हैं और उनकी भी शादी होने लगती है। जब तक है ज़मीं, जब तक है आसमां, तुम मेरे ही रहो, बस इतना ही अरमां। तुझे मांग लूं मैं आंचल में, जैसे चांद है बादल में। हम जलते हैं ऐसे जैसे सजी नैन काजल में। वाह, तुम दोनों को ही कांग्रेचुलेशंस, आज तुम दोनों की भी शादी हो गई। थैंक यू सो मच दी। हाँ तो दे, अब तो मैं जिमिन को अपने साथ अपने घर ले ही जा सकता हूँ ना? हाँ क्यों नहीं, अब तुम जिमिन को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन हाँ मेरी बहन का पूरा ख्याल रखना। उसकी टेंशन मत लो ते, क्योंकि मैं जिमिन का पूरा ख्याल रखूंगा। ते बेटा अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि काफी टाइम हो गया है। ओके ते, तो अब हमें घर चलना चाहिए, चलो। उसके बाद सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। ये क्या, इस घर में तो कोई है ही नहीं। क्या तुम अकेले रहते हो? तुम्हारी फैमिली कहाँ है? मेरी फैमिली नहीं है जिमिन, मैं अकेले रहता हूँ। एक्चुअली मैं अनाथ हूँ। क्या? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, बट कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। हाँ जिमिन, थैंक यू सो मच कि तुम मेरी लाइफ में आई। मानियों से है नजारे, क्या दरमिया है ये हमारे। मनमानियों से है नजारे, क्या दरमिया है ये हमारे। दिल कागज का एक पंछी, तू अंबर सारा है तुझे जो। जंगकुक, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बुरे सपने से बाहर आ गई हूँ। हाँ ते, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अब तुम वो बुरा सपना समझ के भूल जाना। अब हम हमेशा खुश रहेंगे। ते, जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी ना? हाँ तुमने सही कहा, थक तो मैं गई हूँ, 1 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोल करते फ्रेश होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है। You know what, जंगकुक, एक पल के लिए लगा था कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे। ते, ऐसी बातें कहना बंद करो, हम साथ में है ना? तुम नहीं जानते जंगकुक, मैंने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी कि तुम मुझे मिलोगे। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। तो आर्मी, ये स्टोरी यही एंड होती है। थैंक यू सो मच आर्मी, इस स्टोरी का इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। एंड अब आप लोग कहेंगे दीदी ये स्टोरी इतनी जल्दी खत्म क्यों कर दिया? बट क्या करूँ आर्मी, स्टोरी बस यही तक थी। एंड नेक्स्ट स्टोरी के लिए एक्साइटेड हो जाइए, बिकॉज मैं आप लोगों को चॉइस दे दूंगी। आप लोग उसमें से ऑप्शन चुन लेना, जो ऑप्शन आप लोगों को अच्छा लगेगा और जिसके लिए मेरे पास आइडिया भी होगा, मैं उसी टॉपिक पर स्टोरी निकालूंगी। ओके तो बाय बाय, अपना ख्याल रखना। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय बाय।